अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदतुन निसाइ अहलिल जन्नह कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैरुल बशर की लाडली खैरुन निसा हैं आप, खैरुल बशर की लाडली खैरुन निसा हैं आप, ज़हरा हैं फ़ातिमा हैं सरापाए हया हैं आप, रश्के आसियाँ हैं राज़ियाँ हैं आप, बिनते हबीबे खुदा हैं आप। क्या शान है कि ताजुन निसा हैं आप, तकते थे जब भी आपको खुश होते थे रसूल, तकते थे जब भी आपको खुश होते थे रसूल, यानी सुकून कल्बे शहीदो सरा हैं आप। सामिईन ज़ी वक़ार और इंसाफ की मसनद पर बैठे मेरे मुनसिफ़ीन किराम, सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की शान पर गुफ्तगू करने की जसारत की है। अल्लाह पाक मेरी इस जसारत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कायनात के उस घराने में पैदा होती हैं जो इस कायनात का सबसे अजीम और मुक़द्दस घराना है। इस घराने के अंदर एक ऐसी हस्ती थी जिस रब्बुल आलमीन रहमत भेजता है, जिस पर कुरान उतरा, जिस पर जिब्राइल अमीन वही लाए। इस घराने के अंदर रहमत में लिपटी हुई एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम फ़ातिमा रखा गया। सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा जब पैदा होती हैं तो सबसे पहले उम्मुल मुअमिनीन सय्यदा हतीजतुल कुबरा की ज़ियारत करती हैं, फिर आँख खोलती हैं तो इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करती हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सय्यदा को माँ वो मिलती है जो सबसे पहले ईमान लाई, और बाप वो मिलता है जिसके लिए एक कायनात पैदा की गई। तो मैं अर्ज़ करता हूँ सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, अपने कदमों पर चलना शुरू करती हैं, तो मेरे पैगंबर के घर में बहार आ जाती है। जब मेरे पैगंबर के घर में बहार आ जाती है तो सय्यदा फ़ातिमा अपने नन्हे नन्हे हाथों में चूड़ियाँ पहने बहनों के साथ घर के आंगन में खेलती हैं। देखकर रसूलुल्लाह खुश हो जाते हैं। तभी तो मैंने कहा है कि फ़ातिमा की खुशी पैगंबर की खुशी बन जाती है, फ़ातिमा की नाराज़गी पैगंबर की नाराज़गी बन जाती है। जब मेरे नबी खुश होते हैं तो कायनात मुस्कुराती है, जब मेरे पैगंबर उदास हो जाते हैं तो कायनात मुरझा जाती है। तभी तो मैंने कहा सय्यदा फ़ातिमा और बड़ी हो जाती है तो मिन जानिबिल्लाह पैगाम आता है, ए मोहम्मद फ़ातिमा का निकाह अलीउल मुर्तज़ा से कर दो। रसूलुल्लाह फ़ातिमा का निकाह अलीउल मुर्तज़ा से कर देते हैं। अलीउल मुर्तज़ा की बीवी बन जाती हैं, अलीउल मुर्तज़ा के घर तशरीफ़ ले जाती हैं। नबी की बेटी होने के बावजूद सारे ज़िंदगी खामद की ताबेदारी करती हैं। सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा इस कायनात की वो शख्सियत हैं जो मकाम उनको मिला किसी और को ना मिला। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया फ़ातिमा तो कुल जहान की औरतों की सरदार है। एक मुकाम पर फरमाते हैं फ़ातिमा तो औरतों की सरदार है, और रब्बे काबा की कसम मैंने तेरी शादी दुनिया व आखिरत के सरदार से की है। एक नुक्ता देने लगा हूँ, अपने पास लिख लेना। फ़ातिमा बेटी बनकर आई और बेटी रहमत होती है, और आप उस शख्स के लिए रहमत बनकर आई जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। बीवी के आने से इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है, और आप उसके लिए निसफ ईमान बनकर आई जो खुद कामिल ईमान है। औलाद के लिए माँ के कदमों तले जन्नत होती है, और आपके कदमों में उनके लिए जन्नत है जो जन्नत के सरदार हैं। सामईन ज़ी वक़ार, सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की फजीलत तो इस कदर है कि जब वो मेरे पैगंबर के पास तशरीफ़ लाती हैं
तो पैगंबर खड़े हो जाते हैं, उठकर इस्तेकबाल करते हैं, बतूल का हाथ पकड़ते हैं, उनको अपनी चादर पर बिठाते हैं, नबूवत के लब सैयदा के माथे का बोसा लेते हैं। मेरे पैगंबर के पास जब फातिमा आती हैं तो फातिमा के बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। सैयदा फातिमा तो ज़हरा के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया ए फातिमा महदी तेरी औलाद से होगा। सैयदा के बारे में सरकार दो आलम फरमाते हैं कि ए फातिमा जब तू क़यामत के दिन गुजरेगी तो हशर के मैदान से एक आवाज़ आएगी, ए महशर वालों अपनी नज़रें झुका लो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा पुल सरात से गुजर रही है। सारा महशर का मैदान अपनी नज़रें झुका लेगा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की शान इस कदर है कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने चाल ढाल में नशिस्तो बर्खास्त में, चलने फिरने में, चाओ चलन में, गुफ्तगू के अंदर हज़रत फातिमा को सबसे ज़्यादा मुशाबित रखने वाला नबी के साथ देखा है। तो पता चलता है जिसकी मुशाबहत नबी के साथ है सबसे ज़्यादा है वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की किस किस फजीलत का तज़किरा किया जाए, उनकी एक फजीलत तो ये है कि वो नबी के घर में तशरीफ़ लाई और यही उनकी सबसे बड़ी फजीलत है। वमा अलैना इल्लल बलाग।